हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी शॉर्ट हैंड में। अगर आप हिंदी शॉर्ट हैंड शुरू से सीख रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हिंदी शॉर्ट हैंड की क्लास में बात होगी वर्णमाला के जो व्यंजन हम सीख रहे हैं उस पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी वर्णमाला की क्लास चल रही है और हमने पा वर्ग और टा वर्ग दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब बारी है ये तीसरी रेखा अब इस रेखा से जो व्यंजन बनेंगे उसको हम आज सीखेंगे। तो इस रेखा से आज चा वर्ग का निर्माण होगा और चा वर्ग आज हम बनाना सीखेंगे। और चा वर्ग बनाने के लिए आपको हल्के हाथों से तिरछी रेखा खींचनी है, तो ये चा वर्ग बन जाएगा। चा की तरह ही खींच देंगे एक रेखा और कट लगा देंगे तो ये छा बन जाएगा। जा को बनाने के लिए आप गहरी लाइन खींचेंगे तो ये जा बन जाएगा, और जा को ही खींचकर और उसमें कट लगा देंगे तो ये झा बन जाएगा। तो इन चारों का ऐसे चारों व्यंजन बनेंगे। तो चा वर्ग आप ऐसे बनाएंगे और इनकी डायरेक्शन आप पहले समझ लीजिए। चा वर्ग बनाने के लिए आप ऊपर से नीचे की ओर तिरछी लाइन आनी है और इसकी सही डायरेक्शन ये है, और ये डायरेक्शन आपको नहीं करनी है ऊपर से नीचे। ये डायरेक्शन रॉन्ग है और ये राइट। जैसे ये टा वर्ग वाली डायरेक्शन ऊपर से नीचे आई, ये ठीक थी, वैसे चा की डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है। आपको डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है क्योंकि डायरेक्शन से ही सारे व्यंजन बनेंगे। तो हमने चा हल्के हाथों से और तिरछी रेखा खींची तो चा बन गया। चा को ही हमने फिर बना दिया और बीच से कट लगा दिया तो ये छा बन गया। जा को हमने गहरा खींच दिया तो ये जा बन गया, और जा को ही हमने गहरा खींचा और कट बीच से लगा दिया तो ये झा बन गया। तो आज हमने चा वर्ग के चारों व्यंजन सीखे हैं, जिसमें चा, छा, जा, झा ये चारों व्यंजन आज हमने बनाना सीखे हैं। अब जैसा कि हम हर क्लास में करते हैं कि जो हम सीखते हैं उसको क्लास में ही याद करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए क्लास में याद करने का प्रयास करते हैं। तो आज हमने चा वर्ग पढ़ा था, तो चा वर्ग का सबसे पहला व्यंजन चा खुद था। तो चा को बनाने के लिए आप एक तिरछी रेखा और हल्के से खींचेंगे तो ये चा बन जाएगा। तो आप चा को बोल बोल कर आप अभ्यास करेंगे, लाइन को ड्रॉ करेंगे तो आपको चा वर्ग याद हो जाएगा। और आपको कम से कम 5 से 10 लाइन आपको चा वर्ग का बनाना है, तभी आपको कहीं जाकर याद होगा। और आप जितना आप अभ्यास करेंगे उतना जल्दी आपसे ये व्यंजन बनने लगेंगे, और लाइन शॉर्ट हैंड में जो लाइन होती है वो आसानी से बनने लगे, आपका हाथ अच्छे से मूवमेंट करने लगेगा। अब छा की बात करते हैं। चा के बाद छा व्यंजन बना था, तो चा के ही जैसे खींचेंगे हल्के हाथ से और कट लगा देंगे तो ये छा बन जाएगा। इसी तरह आप जितना आप बोलकर अभ्यास करेंगे उतनी जल्दी आपके दिमाग में ये व्यंजन बनना शुरू हो जाएगा और आपका हाथ चलते रहेगा। चा के बाद छा या छा के बाद आएगा जा व्यंजन। तो जा को बनाने के लिए आपको गहरी लाइन खींचनी है। गहरी लाइन खींचनी है तो ये जा बन जाएगा। जा का व्यंजन बनेगा और ये रेखा ऐसे ही खींचनी है आपको, ना ज्यादा तिरछी जाएगी ना ज्यादा सीधी। अब जा के बाद झा आएगा। झा को बनाने के लिए आप जा ही बनाएंगे और बीच से कट लगा देंगे तो ये झा बन जाएगा।
झा बनता बन जाएगा। अब ये चारों व्यंजन आज हमने प्रैक्टिस किया और सीखा। साथ में एक बार और मैं आपको इसकी डायरेक्शन बता देता हूँ। इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर आएगी और तिरछी रेखा रहेगी, तो ये डायरेक्शन का आप विशेष ध्यान रखिएगा। और आप कम से कम आधा से 1 घंटा डेली अभ्यास इन रेखाओं का करेंगे तो आपको ये व्यंजन आसानी से याद हो जाएगा और आसानी से बनने लगेगा। तो हमने आज वर्णमाला के जो चा वर्ग था उसको हमने सीखा, जिसमें चा, छा, जा, झा ये चारों व्यंजन को आज हमने बनाना सीखा और क्लास में याद भी करने की कोशिश की। तो अब इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली क्लास से आपसे मुलाकात होगी। तो दोस्तों नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।